तो अगर आप इंस्टाग्राम से यहाँ पर आए हो तो आपको आइडिया है कि फ़िलहाल मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो माय नेम इज़ प्रियंका AKA ब्राउन कुड़ी। सोनी बड़ी लगदी बरान कुड़ी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर आपने मेरी प्रेगनेंसी जर्नी नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आईडी टैग कर रही हूँ मेरी इंस्टाग्राम की, जाकर आप मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी ज़रूर देखें। सो आई हैव रिसीव्ड मल्टीपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय डिलीवरी एक्सपीरियंस। मेरा वेट क्या था, बेबी का वेट कितना है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इवन तो मेरा वेट ज़्यादा था तो कैसे हुई, मैंने क्या क्या एक्सरसाइज की थी, मैंने क्या खाया था, मल्टीपल और भी बहुत है। तो आज इस वीडियो पे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मेरी डिलीवरी हुई है 5th of August 2024 एंड आई एम ब्लेस्ड विथ ब्यूटीफुल बेबी गर्ल जो कि अभी यहाँ पर सो रही है। एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मेरा वेट कितना बड़ा था डिलीवरी तक या थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, और मेरा वेट कितना था प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में या डे पे। तो मेरा वेट 25 केजीज गेन हुआ था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी की टिल द डेट ऑफ माई डिलीवरी। तो स्टार्टिंग में मेरा वेट था 65 और एंड ऑफ माई प्रेगनेंसी मतलब जब मेरे डिलीवरी के लिए जा रही थी तब मेरा वेट था 90.5 केजी। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स या डीएम्स आ रहे हैं कि मुझे बहुत टेंशन आ रहा है कि मेरा इतना वेट बढ़ गया है, मेरा 85 हो गया है या जितना भी है। तो गाइस, वेट गेन होना इज़ कॉमन इन प्रेगनेंसी। तो आपका वेट नॉर्मली 10 to 15 या 20 केजी बढ़ता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, उसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड हाँ, मेरा वेट भी ज़्यादा बढ़ गया था, 25 केजी ऑलमोस्ट मैंने गेन कर लिया था। और मेरी डिलीवरी हुई थी नॉर्मल। तो सबका ऐसा था कि हमारा तो इतना वेट है लेकिन डॉक्टर ने पहले ही सी सेक्शन बोला है, तो मे बी कुछ और रीजंस हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली डॉक्टर जो सजेस्ट करेंगे वो बेटर रहता है। तो माय लिटिल प्रिंसेस इज क्राइंग, तो हमें इसे चुप कराना पड़ेगा पहले। ओह, का काल नो बेबी नो। तो बहुत लोगों का ये कंसर्न है, वेट गेन होना तो ठीक है लेकिन मेरा वेट ज़्यादा था तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और वो कैसे हुई, मैंने क्या किया। तो मैंने ऐसा कुछ स्पेशल किया नहीं था। तो गाइस, स्पेशली मैंने ऐसा कुछ भी अलग नहीं किया था। जो भी मुझे डॉक्टर ने बोला था मैंने वही फॉलो किया है थ्रू आउट मेरा प्रेगनेंसी। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके लास्ट डिलीवरी डे तक मैंने इतना काम नहीं किया है, मतलब ना काम ज़्यादा किया है ना एक्सरसाइज ज़्यादा की है। सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था जो कि इमोशनल सपोर्ट रहता है, वो मुझे मेरे घर से बहुत मिला था, खास करके मेरे पति से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं और रवीन मतलब मेरे हस्बैंड, हम दोनों अकेले रहते थे। फिर घर वालों ने ज़बरदस्ती करके हमें बोला था कि हाँ, आप लोग अभी शिफ्ट हो जाओ ताकि कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस या कुछ भी चीज़ आती है तो सब घर वाले आजू बाजू रहेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। मैंने सबसे ज़्यादा कम काम किया हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खाना बनाने से लेके हर चीज़। तो मुझे हेल्प मिलती थी मेरे हस्बैंड की, इवन मेरी मदर की, मेरा ब्रदर एंड मेरी मदर इन लॉ सबसे ज़्यादा। हाँ, आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्टिव रहना होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको बहुत काम करना पड़ता है, बैठ के पोछा मारो या ये सब काम करो तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे केस में तो नहीं हुआ है। मुझे डॉक्टर ने जब भी बेड रेस्ट बोला है तो मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट लिया है। मतलब मेरे घर, मैं बीच बीच में अगर काम करने जाती तो मेरे घर वाले, जैसे मेरी मदर इन लॉ है या मेरे पति है, उन्होंने मुझे मना किया है कि नहीं, अगर बेड रेस्ट बोला है तो बेड रेस्ट लो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट था पॉजिटिव माइंडसेट। मुझे जो इनमें मेरी जो डॉक्टर थी, जो मेरी डिलीवरी करने वाले थे, मतलब शी इज़ इतना पॉजिटिव, मतलब उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव थॉट्स दिए, मोटिवेट किया है। कभी भी मेरा वेट ज़्यादा है या ऐसे कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे गिनाई नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेट है तुम्हारा तो नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं। अगर मेरी आई थिंक 8th मंथ में, स्टार्टिंग ऑफ द 8th मंथ ओनली मुझे पेन होना स्टार्ट हो चुका था। तो मुझे प्री मैच्योर बर्थ ना हो इसलिए उन्होंने मुझे फुल बेड रेस्ट बोला था। मतलब बेड रेस्ट मतलब बेड रेस्ट, और मैंने वो प्रॉपर लिया हुआ है बेड रेस्ट। मतलब 8 मंथ का इवन एंड तक मैंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ मैं बेड पे थी, खाती थी, सोती थी, उठती थी, दैट्स इट।
7 मंथ के एंड में जो डॉक्टर ने फॉलो करने बोला था कि 2 खजूर खाना है डेली, वो मैंने किया है। देन हल्की हल्की एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट करी थी, जैसे कि डक वॉक या स्टेयर्स उतरना चढ़ना तो मैं पहले से कर रही थी, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो ऊपर नीचे होना ही था घर में, तो वो एक्सरसाइज मेरी वैसे ही हो रही थी डेली। उसके अलावा वॉक करना हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं करती थी, मतलब कभी भी मैंने अपने बॉडी को एक ज़्यादा मतलब थकने जितना काम नहीं किया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने किया है पूरी प्रेगनेंसी में, वो है कि निगेटिव लोगों से दूर रहना या कोई निगेटिव बातें सुनना, मतलब अवॉइड करना। मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, हर कोई ज्ञान देता है आके, बट आपको सुनना है सिर्फ आपके डॉक्टर की। कुछ भी हो आपके डॉक्टर की ही सुनो, ठीक है। और मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि निगेटिव लोगों से दूर रहो। बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे अरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करो, तो आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, और जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो भी आपको ज्ञान देंगे, और जो जो तो मतलब जो ये सब चीज़ें फील भी नहीं कर सकते, यानी कि मेल, वो भी आपको ज्ञान देंगे। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, उतना अच्छा है। इग्नोर करो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड नॉर्मल डिलीवरी के लिए हाँ, मेरा पहले से माइंडसेट था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही ट्राई करूँगी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अरे मेरा वेट इतना है तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा ही नहीं, मेरा सी सेक्शन ही होगा। मेरे तो दिमाग में भी नहीं था ये सब। और जब मैं डॉक्टर के पास 7th मंथ के एंड में गई थी, दैट टाइम जब डॉक्टर ने नॉर्मल ऐसे चेक किया था, तो मैंने एक्सरसाइज करते ही, जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं करी क्योंकि मुझे मना किया था। तो जब मैंने 7 मंथ के एंड में एक्सरसाइज करी थी और 8 मंथ के स्टार्ट में बेबी का हेड ऑलरेडी डाउन साइड पे था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी मोस्टली, क्योंकि बेबी का हेड डाउन साइड पे है। और मैं 99% नॉर्मल डिलीवरी करने का ही ट्राई करती हूँ। तो वो एक पॉजिटिव एरा बना के रखा था डॉक्टर ने कि नहीं हम करेंगे और तुम कर सकती हो। एंड हाँ, मेरी विल पावर भी सच्ची में अच्छी है। और अगर इवन तो अगर वो बोलते कि सी सेक्शन करना है या तुम कर नहीं सकती क्योंकि तुम्हारा वेट ज़्यादा है, तो भी पता नहीं क्या, बट मेरे अंदर वो एक चीज़ है, अगर कोई मुझे कम दिखाता है तो मैं वो चीज़ ज़्यादा कोशिश करके करती हूँ कि नहीं मैं यही करूँगी अभी। बट ठीक है, सी सेक्शन होना भी कोई बुरी बात नहीं है। एंड सी सेक्शन में ऑब्वियसली आपके 7 लेयर कटते हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी पेन है, लेकिन उस मोमेंट के बाद, मतलब डिलीवरी के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। बट अगर कॉम्प्लिकेशंस है और डॉक्टर सजेस्ट करे कि सी सेक्शन करना है, तो इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो एंड बेबी ऑल्सो। लेकिन जैसे ही 8 मंथ स्टार्ट हो गया था, मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो हल्का हल्का पेन हो रहा था मुझे पहले, तो जैसे कि पीरियड पेन होता है तो क्रैम्प्स आना वगैरह। और मुझे तभी, ये मेरी जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि कौन सा पेन है जो लेबर होगा, या ये रियल लेबर है या फेक लेबर है, फॉल्स लेबर है। तो मैं हमेशा, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी मैं व्हाट्सअप करके डॉक्टर को पूछ लेती थी कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो क्या ये पेन लेबर पेन है या फॉल्स लेबर है। तो मुझे डॉक्टर ने ताकि मुझे प्री मैच्योर बर्थ ना हो, बेबी का प्री मैच्योर बर्थ ना हो, इसलिए मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन पे रखा था और फुल ऑन बेड रेस्ट पे थी मैं। उसके बाद वो पेन रुक गया था। फिर जैसे ही मेडिसिन्स का कोर्स ख़त्म हो चुका था, उसके बाद मुझे वापस पेन होना स्टार्ट हो गया था स्टार्ट ऑफ माई 9th मंथ। मैंने उसके भी वीडियोस डाले हुए थे कि फॉल्स लेबर वाला। फिर मैं इमरजेंसी में गई थी हॉस्पिटल, डॉक्टर के सजेशन पे। वो भी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं, तुम ईआर में चले जाना। तो चेक किया था तो नहीं, वैसा कुछ नहीं था, वो भी फॉल्स लेबर ही थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा पेन आ रहे थे बार बार और वाइट डिस्चार्ज जा रहा था। दैट वाज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑल्सो, तो मेरे को इन्फेक्शन के लिए भी मेडिकेशन मिला हुआ था। एंड उसके वजह से प्रीमैच्योर बर्थ ना हो इसलिए मेरे को इंजेक्ट करा था। आई थिंक 2 दिन गई थी मैं इंजेक्शंस लेने के लिए। उसके बाद कंटिन्यू मुझे पेन बाद में हुआ नहीं था। फिर 38th वीक में मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ था। बीच बीच में थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, दैट वाज बेरेबल। तो मेरी डिलीवरी जो है वो 38th वीक में हुई थी। 38 वीक पूरे नहीं हुए थे। एक्चुअली मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था और कॉन्ट्रैक्शंस आते थे। अभी मैं डॉक्टर, एक तो फर्स्ट टाइमर्स होने के वजह से मैं बार बार उनको बता देती थी, घर पे भी सब पैनिक। ऑलमोस्ट हम लोग बहुत बार हॉस्पिटल जा चुके कि अभी पेन हो रहा है, अभी पेन हो रहा है, और सबकी एक्साइटमेंट रहती थी, अरे हाँ अभी होगा अभी होगा।
बट वैसे कुछ होता नहीं था। तो इस बार हम लोग जो फाइनल गए थे तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने भी डॉक्टर को बोला था इससे अच्छा तो इंजेक्शन ही दे दो लेबर का, चल जाएगा ये थोड़ा थोड़े पेन से, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। बट नहीं, वो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था। हमने एनएसटी टेस्ट करा, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस देखे कितने आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने फिर मुझे सजेस्ट किया था कैस्टर ऑयल के लिए, क्योंकि मेरा लेबर्स मेरे को स्टार्ट हो रहे थे इसलिए। एंड कैस्टर ऑयल मुझे डॉक्टर ने बोला था पीने के लिए। तो आप कोई भी ऐसे ही मत पीना। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे कि कौन सा लेना है, कितना लेना है, मैं 9 मंथ पूरे 9 मंथ लेना कि नहीं भाई, वैसा कुछ मत करना, ये डॉक्टर से पूछो आप। और डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पूछा नहीं था, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि कैस्टर ऑयल लिया जाता है। मुझे डॉक्टर ने सामने से दिया था, क्योंकि मेरा लेबर स्टार्ट हो गया था और वो स्मूथली जाए समथिंग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ये ले लो, नहीं ऐसा मत करना। आपका अगर डॉक्टर बोल रहे हैं तो ही लेना, या तो मत लेना। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इस रिगार्डिंग आए थे, क्योंकि मैंने बताया था मैंने कैस्टर ऑयल पिया है करके। कैस्टर ऑयल मैंने लिया और उसके बाद मुझे मिडनाइट में पेन स्टार्ट हो गया था। पहले तो मैं पैनिक ही हो गई थी रात में, क्योंकि मुझे पता था अरे हाँ अभी कुछ तो होगा, अभी कुछ तो होगा। तो उसके वजह से थोड़ा सा पैनिक मोड में सोना नहीं हुआ। फिर मिडनाइट में मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। और मतलब मैंने प्रिपरेशन वैसे पहले ही कर चुकी थी, अपने बैग्स वैग सब पैक करना सब कर चुकी थी, सब रीचेक कर लिया था। फिर अर्ली मॉर्निंग में मुझे पेन होने लग गया। फिर मैंने मॉम को भी उस दिन रुका के रखा था मेरे यहाँ पर। और फिर सुबह सुबह मेरी मदर इन लॉ भी आ गए थे, फादर इन लॉ भी आ गए थे घर पे। फिर हमने थोड़ी देर वेट किया, बट मेरे मॉम का और मदर इन लॉ का मतलब वो हल्का हल्का पैनिक वैसे भी हो रहे थे कि नहीं नहीं चलते हैं। मेरी मॉम सबसे ज़्यादा कि नहीं चलते, अभी चलते हैं वरना बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर पेन हो रहा है तो। ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि ओके लेबर स्टार्ट हो गया तुम्हारे और ये रियल है, तो तुम ईआर में आके एडमिट हो जाओ। मैंने कहा ओके। तो सबसे पहले तो उस मोमेंट में मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था ना, मैं ज़्यादा सोच रही थी कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना पेन होगा या कुछ। हाँ उससे जो जिस टाइम पे मैंने कैस्टर ऑयल पिया उस टाइम तक मुझे था कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, मैं करूँगी या नहीं करूँगी। हाँ बट मेंटली मैं दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर थी कि नॉर्मल मेरा प्रेफरेंस था कि नॉर्मल ही करेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि नॉर्मल ही हो। बट अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है और डॉक्टर बोलते कि नहीं हमें सी सेक्शन करना है, तो हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर थी उसके लिए भी। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं नहीं मैं फिर भी नॉर्मल के लिए ही जाऊंगी, या मुझे दुख होता कि मेरा सी सेक्शन हुआ, ऐसा नहीं था। हाँ फिर उसके बाद हम लोग अराउंड 10:30 हॉस्पिटल चले गए थे। और फिर एडमिट नीचे ईआर में जाके एडमिट वगैरह हो गई थी। फिर उस टाइम पे मेरे को पेन हो रहा था, हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी। फिर डॉक्टर ने आके सर्विक्स भी चेक कर लिया था कितना ओपन हुआ है, डायलेशन चेक किया था डॉक्टर ने आके पहले, तो कितना ओपन हुआ है। तो ज़्यादा नहीं था तभी, बट मुझे पेन स्टार्ट हो चुके थे। और जैसे मैंने बोला मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं हल्के पेन पे भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं 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 यही मतलब अभी कुछ हो जाएगा, तो पहले से प्रिपेयर रहती हूँ। फिर ऊपर जब लेबर रूम में लेके गए मुझे, तो उस टाइम पे मैं पहले तो शेविंग वगैरह वो सब कराया। उसके बाद ऊपर लेके गए मुझे, तो बहुत ऑकवर्ड था क्योंकि इतना पेन नहीं था कि मैं चल नहीं सकती, बट वो बेड पे लेटा के लेके जाना वगैरह ठीक था। फिर ऊपर जाके लेबर रूम में एनएसटी कंटिन्यू चालू थी। फिर मुझे इंजेक्शन्स चालू हो गए और फिर मैं लिक्विड डाइट पे थी, तो मुझे आई थिंक वाटरमेलन जूस, सूप, यही सब मिला है। उसके बाद मेरे सबसे फर्स्ट मुझे ये था, पेन तो हो ही रहा था मुझे, बट मेरे लिप्स में बहुत ड्राई हो रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा बार बार प्यास लग रही थी। मुझे आइडिया भी नहीं थी कि पेन कौन से लेवल तक जाने वाला है।